आनंद में रहना कितना जरूरी है और आनंद आपके अंदर ही है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आज मैं आपको आपका आमना सामना कराना चाहती हूँ उस आनंद से जिसको परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, और क्या चीजें हैं जो वो उसको छुपा देती हैं। आनंद तो अंदर है, खुशी भी है, लेकिन वो कुछ बातों के नीचे छुपी हुई है। तो आइए उन बातों पे ध्यान दें। क्या हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए भला नहीं सोचेंगे? उन्होंने हमारी जिंदगी को पूरा मैप कर रखा है अच्छी अच्छी बातों से। तो क्या हम शांत होकर के अपनी चिंता को हटा करके परमेश्वर पे भरोसा करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? और जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हमारी चिंता है वो परमेश्वर का प्रोजेक्ट है, परमेश्वर उस पर काम कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर उस पर काम कर रहे हैं तो हम उन पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? लाइफस्टाइल चेंज करना खाने के प्रति बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में दिखता है या फील होता है। बाइबल बताती है पहले कुरिन्थियों 6:19 में, हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। क्या हम कुछ भी उसके अंदर डाल देंगे? व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। हम क्या खा रहे हैं, इट मेक्स अस हैप्पी, और हम पॉजिटिव रहेंगे, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, उससे भी हम पे फर्क पड़ेगा। आइए कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं जिसमें हम बैठे बैठे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। पहली एक्सरसाइज, बेंच पे बैठ के एक एक करके आप अपना पाँव इस तरह से उठा सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप करिए। ये आप 3 बार दोहरा सकते हैं। हाथों को इस तरह कंधे पे रख के 10 बार पीछे और 10 बार आगे घुमा सकते हैं। जय मसीह की आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हम कुछ आज टिप्स डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप सभी को पहले से बताएंगे। कुछ 5 मुख्य टिप्स हैं जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए। जय मसीह की आप सबको। हैप्पी बिलीवर सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी का संदेश सुनकर आपके दिल को तसल्ली मिल रही होगी। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप 9810585003 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। पास्टर जी से और भी अच्छी बातें सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आइए सुनते हैं पास्टर आशिमा जी को। क्या हमारे भाई बहन खुश हैं, आनंद में हैं, हैप्पी हैं? आपका और मेरा फर्ज है कि हम परमेश्वर के वचन को यूज करके मेंटली फ्री हो जाएं अननेसेसरी चीजों से, बेकार की टेंशन से, और हम तब अपने आप को आनंद में पाएंगे, खुश पाएंगे। तो आज ये तीसरा एपिसोड है इस बारे में कि हम विश्वासियों को आनंद में रहना है। वी हैव टू बी हैप्पी बिलीवर्स। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आज आप हमें देने जा रहे हैं प्रभु, आज आप हमारी जिंदगी में अपना वचन डाल रहे हैं, आप हमें विजडम दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं कि कैसे हम भी पॉजिटिव, हैप्पी, जॉयस, हम लोग सकारात्मक और खुश और आनंद में रह सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है आनंद के जीवन में चलना। आज हम इन बातों को समझें और अपनी जिंदगी को एडजस्ट करें आपकी बातों के द्वारा, यीशु के नाम से आमेन। परमेश्वर चाहते हैं उनके बच्चे खुश रहें। मुझे कैसे पता? क्योंकि वचन बताता है। और एक और बात, हर माँ और पिता इतनी मेहनत कर रहा है
ताकि उनके बच्चे खुश रहें और उनके आने वाली जिंदगी भी खुश हो। जब माँ बाप जो कि इंसान हैं चाहते हैं कि उनके बच्चों का भला हो, वो आनंद में रहे और उनकी हर जरूरत को पूरी करते हैं, तो क्या हमारे पिता परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोचते होंगे? क्या वो नहीं ऊपर से मुस्कुराते होंगे जब हम मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं? आपकी और मेरी जिम्मेदारी है खुश रहना। तो एक तरीका है खुश रहने का और वो है कि हम अपने पिता परमेश्वर से रिश्ता बनाए चलें। बच्चे अपने मम्मी पापा से रिश्ता बना के जब चलते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं और रो रहे होते हैं मम्मी पापा को छोड़ के, नहीं जाना नहीं जाना, और जब घर आते इतना खुश हो जाते हैं, अपनी माँ के चिपक जाते हैं, अपने पिता के चिपक जाते हैं। और जब वो पिता से चिपके रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं। उन्हें पता है मेरे मम्मी पापा अपने आप मुझे सब कुछ दे देंगे। वो जानते हैं कि हम ही इस घर के राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं। मतलब उन्हें मालूम है कि मेरे लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उन्हें नहीं पता बच्चों को बिजली का बिल कहाँ से आएगा। उन्हें सिर्फ अपने मम्मी पापा का चेहरा दिखता है, उनका प्यार दिखता है, उनका दुलार दिखता है, क्योंकि ये बच्चे अपने मम्मी पापा से चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सब कुछ अपने आप हो जाता है। कुछ इसी तरह से मैं समझाना चाहती हूं कि जब हम परमेश्वर से चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, हमारी चिंताएं उनकी चिंताएं हैं। बल्कि बाइबल कहती है, ए बोझ से दबे लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हम ये भी देखते हैं कि कास्ट योर बर्डन्स ऑन टू गॉड फॉर ही केयर्स फॉर यू। तो अपने बोझ को परमेश्वर पे डालना है, उनसे बातचीत करनी है। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह भी अपने पिता से बात किया करते थे। तो ये प्रैक्टिस तो हम भी बना सकते हैं ना। हम प्रेयर कर सकते हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूं, आपसे बातचीत करता हूं। पूरी दुनिया प्रार्थना करती है तो हम भी करें। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के पास आओ और वो भी तुम्हारे पास आएगा। तो बहुत सारे तरीके परमेश्वर के पास आने के, प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, संगति करना, चर्च आना, प्रार्थना भवन में आना, बाइबल स्टडी में आना, बाइबल को पढ़ना मिल करके। कई दफा जब प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे संगठनों में जाना और उनसे बात करते रहना और अपने विश्वासी जनों की परामर्श लेते रहना, उनसे अपना दुख बांटना कि ये मेरी प्रॉब्लम है, आप क्या सोचते हैं। तो क्या है कि हम एक तरीके से परमेश्वर के साथ अपना लिंक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपको महसूस होगा, आप रियलाइज करेंगे मेरे पीछे मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़े हैं। और इससे क्या होगा, आपका अननेसेसरी चिंता, अननेसेसरी बर्डन जिसकी जरूरत नहीं है वो हट जाएगा। आपके ऊपर बोझ ही नहीं है, सारा बोझ तो आपने गॉड को दे दिया है। अब आप पॉजिटिव हो गए हैं, आप खुश हैं, और एक खुशहाल इंसान बहुत कुछ कर सकता है परमेश्वर के साथ संगठन में। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, बार बार लिखा है ये ब्लेसिंग आपकी है इन यूनियन विद क्राइस्ट। मतलब जब आपने यीशु मसीह के साथ अपना गठन कर लिया, संगठन कर लिया, तो वो जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी है वो आपकी भी है और आप उसको अनुभव कर सकते हैं, आप उसे देखेंगे। आमीन। खुश रहना हमारा कर्तव्य है अपने पिता को खुशी देने के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अपने मन को हल्का रखिएगा। एक और तरीका है बहुत खुश रहने का। कभी कभी जब सारी खुशी अपने तक रख लेते हैं ना, तो हम खुश नहीं हो पाते। हमें इसे बांटना है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं हमारे देश में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खुद के परिवार में। हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। मरकुस में लिखा है, Even the Son of Man did not come to be served, but to serve. परमेश्वर का बेटा भी अपनी सेवा कराने नहीं, वो सेवा करने आए थे।
तो आप और मैं सेवा करें। हम ऐसे भाई को जानते हैं, उनका उठना बैठना आना जाना हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, सबकी सेवा करते रहते हैं। अगर कोई दुखी है तो उसको कहेंगे भाई मैं तुझे चुटकुला सुना देता हूं। अगर कोई दूसरा है वो दुखी है, अच्छा मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं। तो वो ऐसे करके ये प्रार्थना भी करते हैं, चुटकुला भी सुना देते हैं, साथ में अगर किसी की मदद की जरूरत है उसके घर पहुंच जाते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, और बहुत हेल्प करते हैं। मतलब उनकी लाइफ को एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हेल्प बहुत बहुत तरीकों से हो सकती है। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कभी रुकते नहीं देखा, चूकते हुए नहीं देखा, किसी की मदद करते हुए। और आप और मेरे पास कुछ तो फालतू होगा ना, हम कितनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, वो वॉलंटियर्स ढूंढ रहे हैं जो उनके लिए काम करेंगे। आप एक एनजीओ में कुछ घंटे दे सकते हैं और वहां पर आप सेवा कर सकते हैं। जब आप सेवा करेंगे अपने सारे दर्द भूल जाएंगे। आपको समझ में आएगा मेरा प्रॉब्लम छोटा सा है और दुनिया में कुछ लोगों के प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, और आप आनंद में रह सकेंगे, आप खुश रह सकेंगे, और अपनी खुशी आप उन लोगों के साथ जब बांटेंगे वो खुशी से भर जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आपका फर्ज है। यीशु मसीह ने क्या करा, पूरी बाइबल में हम क्या देखते हैं, वो लोगों की सेवा सेवा सेवा, सारे वक्त वो लोगों की सेवा ही करते थे। तो ये सेवा भाव हमें रखना है। हम सब ने अपने परिवारों में अपने बुजुर्गों को कितनी सेवा करते देखा है। वो कभी बैठते नहीं थे, काम करते रहेंगे, कभी इसका कल्याण कभी उसका कल्याण। तो क्या आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते? आज की जनरेशन में थोड़ा सा ना लोग अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में कम। तो हमें लोगों की सेवा करनी है। और मैंने देखा है कि जब हम सेवा करते हैं हम बड़े चैन की नींद सोते हैं। आप आनंद से भर जाएंगे। सेवा करिए। आइए एक टेस्टिमनी सुनते हैं। जय मसीह की। भाइयों बहनों, मेरा नाम अशोक है, अशोक शर्मा। आज मैं दो ऐसे प्यारे सी घटनाएं हैं जिनका मैं बड़ा आनंद उठाता हूँ, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो इस प्रकार से है कि मैं बस में सफ़र करने के लिए पंजाबी बाग से मायापुरी जा रहा था और मैंने कंडक्टर को 100 रुपये दिए। उसने कहा कि हमारे पास खुले पैसे नहीं हैं, और मेरे को 2 स्टैंड थे। तो बड़ा टेंशन में आया। वहाँ पे अच्छे बुजुर्ग खड़े हुए थे, उन्होंने मैं देखी मेरी परेशानी को। उन्होंने कहा आप टेंशन मत करो, मैं आपकी टिकट ले लेता हूँ, अपनी भी ले लेता हूँ, आप बेफिक्र होकर बैठ जाइए। तो उन्होंने मेरी टिकट ले लिया और मेरे को थोड़ी देर में पैसे भी खुले, 1-2 जगह से मानने पे मेरे को मिल गए। मैंने उनको वापस दिए, उन्होंने पैसे वापस नहीं लिए। मैंने बड़ा फोर्सली उनको फिर भी 10 रुपये वापस दिए। 15 रुपये का टिकट था। उन्होंने कहा 5 रुपये रहने तो मैं नहीं लूँगा आपसे। 10 रुपये उन्होंने ले दिए, वो भी ज़बरदस्ती देने पड़े मेरे को। तो मैंने उनको धन्यवाद किया। तो उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से एक बात बोली, आपको किसी की मदद दिखाई दे, किसी की ज़रूरत हो आपको ऐसी मदद की, तो आप उसकी मदद करना आगे। तो ये कह के फिर दोनों का स्टैंड भी एक था, उतर के एक दूसरे को सी ऑफ किया, चले गए। उसके 2 दिन 3 दिन की बात है, मैं अपना जहाँ पे हम लोग की चर्च है, यहाँ पे स्टैंड है ई रिक्शा का, मैं यहाँ से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन जा रहा था। तो मेरे साथ एक स्कूल की स्टूडेंट होगी, मेरे से कॉलेज की, वो लड़की बैठी हुई थी। वो उतरी वहाँ पे, उसने कहा भैया पेटीएम का, उसका जो था कहता मेरे पास पेटीएम सिस्टम नहीं है, और उसके पास पैसे नहीं थे बच्चे के। वो शक्ल देखने लगी। फिर मेरे को इंसान की वो बात याद आई, तुम किसी दूसरे की मदद करना जैसे मैंने आज आपकी करी है। तो मैंने उसके पैसे उसको दे दिए और इंटायरली मेरे को बड़ी खुशी मिली। वो लड़की इतनी खुश होकर गई, उसने मेरे को धन्यवाद किया। मैंने ईश्वर की तरफ देख कर उसका धन्यवाद किया कि हम सब ऐसे प्यार से एक दूसरे की मदद करें। अननोन है वो मेरे लिए, और वो जो शख्स था वो भी मेरे लिए अननोन था, और इसको एक इंसानियत जो दिखाई दी, एक प्यार दिखाई दिया। और मैं चाहता हूँ ये सबके अंदर हो, सबके साथ हो, और उसका जो एहसास हम उठाते हैं, जो इंटायरली जो खुशी मिलती है, उसका कुछ अलग ही आनंद आता है। आप करके देखिएगा ज़रूर, ये मेरी विनती है आपसे। और मेरी दूसरी गवाही जो है, मैं INA मार्केट में खड़ा हुआ था, लंच का टाइम था, मेरे को बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। वहाँ पे एक दुकान है कि वो दही के शोलों के नाम से बड़ी मशहूर है, उसके पास एक जूस की भी दुकान है। मैं खा रहा था लंच के टाइम में, एक शख्स आया और वो होगा कोई 25 से 30 साल की उम्र का,
और नॉर्मली लग रहा था, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, और बिल्कुल अथॉरिटी वे में कहता है मेरे को जूस पिलाइए, मैंने जूस पीना है। मेरे को हंसी भी आई कि तो अथॉरिटी वे में मुझसे कह रहा है कि मेरे को जूस पिलाइए, मेरे जूस पीना है। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भूख लगी है तो ये खा लो जो मैं खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए। कहता नहीं मेरे को जूस पीना है। मैंने फिर 1-2 बार इसको फोर्स किया, ये खा लो, कहते नहीं मुझे जूस ही पीना है। मैं कहा चलो तुम जूस पी लो यार। तो बगल में जूस वाली दुकान थी, मैं कहा भैया इसको जूस पिला दे। कौन सा जूस लोगे? भैया अनार वाला बड़े वाला गिलास देना। मैं कहा कहाँ से आ रहे हो? कहता हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। मैं कहा डॉक्टर ने बोला जूस पीने के लिए। कहाँ? उसने कहा खून की कमी है मेरे अंदर। तो मेरे को हंसी आ रही है। चलो उसने जूस पिया, मैं फ्री हुआ, मैंने देखा उसको इधर उधर, मेरे को कहीं दूर तक वो दिखाई भी नहीं दिया वो कहाँ से आया किधर गया, आई डोंट नो। और मैं उसको पैसे दिए जूस वाले को, और मैं अपना हंसता हुआ एक अच्छी सी खुशी महसूस करता हुआ मैं वहाँ से निकल गया। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, उसने हमें इस योग्य बनाया कि हम दूसरे की मदद कर सकें। और मेरी यही दोबारा से आप लोगों से विनती है, जहाँ किसी की मदद करने का मौका मिले तो चूकना नहीं। जय मसीह की। ऐसा देखा जा रहा है कि बिलीवर्स भी ज्यादातर खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं उनकी प्रार्थनाओं का जवाब एकदम से आ जाए, सब कुछ ऐसे मिनटों में हो जाए। आपको पता है मेहनत तो करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। कुछ चीजें इसलिए रुकी हुई होती हैं हमारी लाइफ में होने से क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस होने हैं और वो चेंजेस अभी नहीं आए हैं। हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो पेशेंस आपको बनानी है, धैर्य रखना है अपनी जिंदगी में, साथ में नियंत्रण मैनेज करना है, अपने आप को नियंत्रण करना है। ये नहीं कि कुछ भी मन कर रहा है वहीं चल पड़े, क्योंकि जब आप कहीं भी और चले जाएंगे और जहां पे आपको नहीं जाना था, फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका एफर्ट वेस्ट हुआ, आपका पैसा वेस्ट हुआ, फिर आप खुश नहीं होंगे, आपका दिन बर्बाद हो गया। आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स पैसा नहीं है, टाइम है। वो टाइम वापस नहीं आएगा, इसीलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, अपनी जिंदगी को नियंत्रण में ले करके चलिए। अभी हमारी एक जानकार है और वो हमारे साथ प्रार्थना करती हैं। बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी उनकी लाइफ में और हमने उन्हें कहा आप प्लीज धैर्य रखिए, आपने इतने सालों धैर्य रखा, इन चीजों को ऐसे ऐसे चेंज करना है, अपने आप को ऐसे ऐसे चेंज करना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। और जब आप नियंत्रण रखेंगे, जो रिजल्ट आप इतने सारे सालों में नहीं देख पाए वो आप देख पाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात मानी। उनके लिए थोड़ा सा नियंत्रण रखना मुश्किल था, सेल्फ कंट्रोल मुश्किल था, लेकिन हमने उनके साथ बातचीत करते रहे, उनकी हेल्प करी। और जब वो फेल होने लगते थे कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा, वो हमें मैसेज करते थे, हम उनके लिए प्रेयर करते थे, उनको एनकरेज करते थे, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो ऐसे लोग होने बड़े जरूरी हैं। और अंत में वो नियंत्रण कर पाई और आज वो एक नए तरीके से चल रही हैं और बहुत खुश रहती हैं। तो आपको दूसरों की मदद करनी है ताकि वो नियंत्रण में रहें, अपने ऊपर अपनी इंद्रियों को परमेश्वर के वश में देना है और तब आप बहुत सारी चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। और जब आप ओवरकम कर पाएंगे आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा और आप मुस्कुराते रहेंगे। सिंपल बातें हैं। और जब आप नियंत्रण में चल रहे हैं तो आप दूसरों को भी सिखाइए और वो आपकी बाउंड्री का उल्लंघन ना करे, वो आपके नियंत्रण का उल्लंघन ना करे, जैसे आप उनके नियंत्रण का उल्लंघन नहीं करेंगे। हर इंसान को बाउंड्री में चलना चाहिए, अपने दायरे में चलना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपके सामने अगर कोई प्रलोभन भी आता है, जब आप नियंत्रण में चल रहे हैं तो आप उसे आराम से नो कर देंगे, नहीं मैं ये नहीं करता हूं। लेकिन शुरू में मुश्किल होगा, तब आपके पास एक टीम है प्यारे भाई बहनों की और वो आपके साथ खड़े हैं, प्रार्थना में, एनकरेजमेंट में आपको उत्साहित कर रहे हैं, आपको आगे कह रहे यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं मेरे भाई बहन। तो ऐसी टीम आपके पास होनी चाहिए और वो भी शांति में रहेंगे कि हमारा भाई सही लाइफ में चल रहा है और आप भी शांति में रहेंगे क्योंकि आप
कुछ चीजों को अपनी लाइफ में ओवरकम कर रहे हैं, उन पे जय पा रहे हैं। मुस्कुराइए, आप जय पा सकते हैं। और जब आप ये सब सुन रहे हैं तो कुछ ऐसे आपकी लाइफ के क्षेत्र हैं, उसमें आपको जय मिलेगी ही मिलेगी। आपको प्रैक्टिस करना होगा। और मैं चाहती हूं हम लोग एक टेस्टिमनी सुने। प्रेज गॉड। मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। कुछ समय पहले मुझे एक जॉब मिली थी जो मेरे हिसाब से मेरे करियर में ग्रोथ देती और बढ़ोतरी देती। जब मैंने पास्टर जी को उसके बारे में बताया कि मोहित को ये जॉब नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, मैंने पास्टर की बात मानी। मेरे को प्रभु ने पेशेंस भी दिया, करेज भी दिया कि जॉब मत ज्वाइन करो और वेट करो। 6-7 महीने बाद पता चला कि जो वो जॉब थी उस बिजनेस में बहुत उथल पुथल हो गई, बहुत परेशानियां हो गई, बहुत लोग छोड़ के चले गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पहले इस चीज के लिए कि उन्होंने मेरे लिए एक मैसेज भेजा जो मेरे लिए सही था, और दूसरा उन्होंने मुझे वो करेज दिया कि मैं पेशेंटली बैठा रहूं और जल्दबाजी में डिसीजन ना लूं, क्योंकि जल्दबाजी में अगर मैंने प्रभु की बात ना मान के कुछ डिसीजन लेता तो शायद मैं बहुत परेशानी में फंस जाता। तो यीशु मसीह का धन्यवाद कि वो एक आंसर भी देते हैं और बचाकर भी रखते हैं। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। और भजन संहिता 119 का 165 कहता है, ग्रेट पीस हैव दोज हु लव योर लॉ। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कोई ठोकर नहीं लगती। है ना प्यारा शब्द? जब आपको वचन को समझने में, सुनने में शांति मिल रही है और वचन पे चलने की वजह से आपको कोई ठोकर नहीं लगती, तो हो गया ना आपका जीवन हैप्पी हैप्पी। आप लोग खुश रह सकते हैं, कोई ठोकर का कारण ही नहीं है। तो मैं प्रार्थना करती हूं कि आप मुस्कुराते रहें। बहुत से लोग आते हैं, हम उन्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बताते, जो भी वचन में लिखा है वही दिखा देते हैं, आप देख लो जी, आप पढ़ लो इसको। और जब वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो वचन उन्हें शांति देता है, बहुत गहराई से शांति देता है और उनकी लाइफ में ठोकर नहीं लगती। आज मैं ये घोषणा करती हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे आपको बहुत गहरी शांति मिलेगी और आपको कोई ठोकर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है, उसको पढ़ना है, उस पर मनन करना है, ध्यान देना है, और फिर उन बातों को लिख लो जो आपको लगती हैं अच्छी, उनको लिख लीजिए और उनको बार बार पढ़िए और वो आपकी शांति बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य के शब्द नहीं हैं, परमेश्वर के शब्द हैं। और आप जब जहाँ भी आपके कलीसिया में, आपके प्रेयर ग्रुप में बाइबल स्टडी होती है उसे अटेंड करिए। बाइबल रीडिंग का अगर सपोर्ट ग्रुप है उसे अटेंड करिए, उसके लिए टाइम निकालिए, परमेश्वर से मांगिए कि मुझे टाइम दीजिए ना, तो वही आपके टाइम को नियंत्रण में लेकर आएंगे और आप उसे अटेंड कर पाएंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगी, परमेश्वर के वचन पे मनन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ये वचन है यशाया 40:31, वहां लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आप इस पे मनन करिए। आप सोचिए कि आप परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं और उस इंतजार में परमेश्वर आपके अंदर एक नया बल डाल रहे हैं, और वो बल है ऐसा कि वो आपको जैसे एक उकाब होता है उसके नाई ऊंचा उड़ाता है। आप उकाब को ऑब्जर्व करिए, अपने माइंड में उसकी पिक्चर लाइए, इमेजिन करिए कि आप उकाब की नाई उड़ रहे हैं, और उकाब कितना फ्रीली उड़ता है, जैसे कि हवा को काट रहा है और हवा से बिल्कुल नहीं रोक रहा।
और उस तरीके से आप उड़ रहे हैं, आप थके हुए भी नहीं हैं, आपका बल है और आप बलवंत हैं और आप अपने सब कामों को सुंदरता से कर रहे हैं और आप में एक पावर है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पास नए नए काम आ रहे हैं। तो जब आप अपने आप को इस तरीके से देखेंगे, आप इस तरीके से सोचेंगे, आपको परमेश्वर का बल महसूस होने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है, पर जब आप बैठेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको खुद ही लीड करेगा। जब आप बैठेंगे परमेश्वर का वचन आपको खुद ही लीड करेगा और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि परमेश्वर के वचन पे मनन कैसे करना है। तो मैं विश्वास करती हूं कि आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाएंगे, उनकी तरफ आएंगे, उनकी ओर आएंगे। आप सेवा करेंगे लोगों की बहुत तरीके से, आप अपने ऊपर नियंत्रण भी रखेंगे और शांत रहने में भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आप अपना चैन और अपनी शांति परमेश्वर के वचन में ढूंढ ही लेंगे, उस पे मनन करेंगे और उसको लिख लेंगे। मैं विश्वास करती हूं कि आप बहुत आनंद से भर जाएंगे क्योंकि वचन आपको आनंद देगा। हमें खुश रहना है, खुश लोगों की जरूरत है, नाराज लोगों की नहीं, डिप्रेशन में नहीं, आनंद में रहिए। परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने में मेरे भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आपका प्यार उनके साथ खड़ा है, उनको चैन मिल रहा है, उन्हें मालूम है परमेश्वर उनके साथ है और वो आपके साथ चल सकते हैं। और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें जो आपके वचन पे आधारित हैं, ये उन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत हैप्पी बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आनंद से भरे रहें, खुश रहें, और जब ये खुश होंगे तो आप हमारे पिता हैं, आप कितने खुश होंगे। काश कि हमारी जिंदगी आपको खुश करने में लग जाए। थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद आपके बेटे यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि आज आपने हमसे क्या सीखा। आप अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें। आप 9810585003 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या SMS करके अपना प्रार्थना निवेदन हमसे शेयर कर सकते हैं, अपना अनुभव आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके नंबर सेव भी कर सकते हैं। यदि आप पास्टर जी से और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दी जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय मसीह की।